हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ओके फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे क्या डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। ओके सो फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर द यूजर and application to access and store the data in it. Okay, a database DBMS can be a centralized, decentralized or hierarchical. Okay, आपका जो डेटाबेस है फ्रेंड्स नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर द यूजर्स, ठीक है, एंड एप्लीकेशन टू एक्सेस। हो सकता है कि वो सेंट्रलाइज्ड हो, सारे लोकेशन पर हो, एट वन लोकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड हो, मल्टीपल कॉपीज हो एट डिफरेंट लोकेशन, आपका डेटा हायरार्किकल हो डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपका जो डेटाबेस है डायरेक्टली अवेलेबल जो है हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं किसी और सेंट्रल लोकेशन, डिसेंट्रल लोकेशन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दिस पॉइंट हमने डेटाबेस के आर्किटेक्चर को 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर में डिवाइड किया। लाइक 1 टीयर जो है फ्रेंड्स आर्किटेक्चर इज जस्ट फॉर ओनली द सिंगल यूजर। आपका डेटा जो है उसी पीसी पे पड़ा है और सिंगल यूजर है। आप क्विक जो रेस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो हम क्या यूज में लेते हैं, 1 टीयर आर्किटेक्चर यूज में लेते हैं। ठीक है, store the data. Okay, you store the data like for the single user, such as the setup used to local application development where the programmer communicate directly with the database. आप उसी पीसी पर है और आप डायरेक्टली जो है डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं कुछ लोकल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो हम क्या लेते हैं, 1 टीयर जो है आर्किटेक्चर का यूज में लेते हैं। बट लॉजिकली जो है डेटाबेस आर्किटेक्चर इज फॉर द 2 टीयर एंड द 3 टीयर आर्किटेक्चर। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, 2 टीयर आर्किटेक्चर की। ठीक है, अब देखिए 2 टीयर आर्किटेक्चर में जहां पे बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, क्लाइंट ने जो है नॉर्मली रिक्वेस्ट की डेटाबेस के लिए, एक क्वेरी फायर की, जो भी क्वेरी फायर की है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो सर्वर जो है यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा और क्लाइंट के पास में वो रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, कि जो भी उसने यहाँ से रिक्वेस्ट की है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो वो यहाँ से जो है हैंडल होगी और वापस क्लाइंट के पास में शो होगी। सो दिस इज जस्ट अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पर एपीआई रन होगी, पर्टिकुलर जो कॉल आपने रन किया है एपीआई ओडीबीसी कॉल, ठीक है, प्रोवाइड्स एन एपीआई दैट अलाउड्स द क्लाइंट प्रोग्राम टू कॉल द डीबीएमएस। ठीक है, जो कि क्या करेगी, हेल्प करेगी हमारे क्लाइंट प्रोग्राम को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। ओके, और जो भी रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड्स जो हमने यहाँ से क्लाइंट ने जो पास की है वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर हैंडल करेगा और सर्वर हैंडल करने के बाद में उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर्वर के ऊपर यहाँ पे बहुत लोड पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल क्लाइंट्स जो है उस डेटाबेस को जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पर्टिकुलर जो भी उसने रिक्वेस्ट करी है, ओके, वो हमें रिस्पॉन्स करके दे। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स बहुत लोड बढ़ जाएगा उस डेटाबेस के ऊपर। हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत डिग्रेड हो जाए। ठीक है, सो दिस वन इज एप्लीकेशन लेयर बिटवीन द यूजर एंड द डीबीएमएस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कम्युनिकेट द यूजर रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन सेंड रिस्पॉन्स टू अ डीबीएमएस यूजर। ठीक है, सो एप्लीकेशन लेयर जो है जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको ये यहाँ से हम पास करेंगे और डेटाबेस अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर एक एपीआई, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है वो रन होगी क्लाइंट साइड प्रोग्राम पर, और क्लाइंट साइड प्रोग्राम जो है बेसिकली उसको रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस सिस्टम को और वहाँ से क्या होगी, रिक्वेस्ट हमारे पास में रिस्पॉन्स जो भी होगा वो हमारे पास में आएगा। ठीक है, सो दिस इज जनरल 2 टीयर आर्किटेक्चर। लेकिन जो अभी मैंने आपको एक डिसएडवांटेज बताया वो यहाँ पे काफी हद तक जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो हट जाता है। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि हमारे पास में सिंपल एक एप्लीकेशन लेयर नहीं है, 2 एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर ना जाकर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट जो है डेटाबेस सर्वर के ऊपर न जाकर किसी एक एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जाएगी। अब जो है जो क्वेरी जो हमने फायर की है वो उसका रेजोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा, उसका रेजोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा और जो रिजल्ट जो है सिर्फ रिजल्ट ही
हमें क्या करना है, डेटाबेस से फैच करना है। क्वेरी का एग्जीक्यूशन यहीं पे हो जाएगा, मतलब डेटाबेस जो सर्वर है उसके ऊपर कोई अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सो फ्रेंड्स, वी ऐड अनदर एप्लीकेशन लेयर टू रिड्यूस द बर्डन एट द डेटाबेस सर्वर। ओके, बस इसको हमने यहाँ पर जो है ऐड किया है। इसी आर्किटेक्चर को हम क्या बोलेंगे, 3-tier आर्किटेक्चर। ओके, सो इन 3-tier आर्किटेक्चर वी इंट्रोड्यूस अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। क्लाइंट जो है डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। आपने लास्ट जो आर्किटेक्चर देखा था 2-tier आर्किटेक्चर, उसमें हम डेटाबेस से डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। वी इंट्रोड्यूस सम अनदर एप्लीकेशन सर्वर दैट टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्लाइंट्स ने जो भेजी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा, और जो एक्चुअल जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है, ठीक है, क्वेरी का एग्जीक्यूशन फायर का, वही डेटाबेस से लेकर जो है क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स कर देगा। The application on the client end interacts with the application server which further communicates with the database system। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्लाइंट एंड ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास में जाएगी और फर्दर फिर से कम्युनिकेशन होगा किससे, डेटाबेस जो है हमारा सिस्टम के साथ में। ठीक है, और दिस 3-tier आर्किटेक्चर यूज्ड इन द केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन। लार्ज हमारा जो डेटाबेस है वहां पर ये एप्लीकेशन जो है, इस तरह की एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए हम 3-tier आर्किटेक्चर का यूज में लेते हैं। द होल एंड सोल पर्पज इज व्हाट, रिड्यूस द ओवरहेड। ठीक है, हमारा जो इस डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल अगर रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा ये परफॉर्मेंस जो है इस डेटाबेस सर्वर की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। कि सारी अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की तरफ से, वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर पर ना जाकर किसी एक मीडिएटर एप्लीकेशन सर्वर पर जाकर यही हैंडल हो जाए। ठीक है, तो काफी रिक्वेस्ट तो यही हैंडल हो जाएगी, जो नहीं कर सकता वो डेटाबेस सर्वर के पास चली जाएगी, वहां से रिस्पॉन्स होके फिर क्लाइंट के पास आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 1-tier, 2-tier और 3-tier आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।